बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैरो आफियत से होंगे। आज मैं कोई कुकिंग की वीडियो नहीं बना रही, कोई रेसिपी नहीं लेकर आई, बल्कि मैं आज जले हुए बर्तन को किस तरह साफ़ करते हैं वो ट्रिक आप सबको बताऊंगी। आज मैं दाल बना रही थी तो दाल सारी जल गई है, जिसकी वजह से कुकर भी सारा ख़राब हो गया है। तो दाल को पहले निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। अब मैं एक चम्मच से आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए ये कितना सख्त है, चम्मच से भी नहीं उतर रहा है। तो इसके लिए हमने मीठा सोडा ले लिया है। मीठे सोडे को मैं 2 चम्मच कुकर के अंदर फैलाऊंगी। अब 2 लेमन मैंने ले लिए हैं, इनको मैं काट कर इधर निचोड़ दूंगी। तो इससे जो है ये जला हुआ सारा नरम हो जाएगा। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अब मैंने सारा इसको डाल दिया, निचोड़ दिया है। अब मैं यही लेमन लेकर रब करती हूँ, सारी जगह पे फैला देती हूँ। अब इसको साइड पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब जी बारी आती है कुकर के ढक्कन की। तो ढक्कन की हालत आप लोगों के सामने है। मैंने रबड़ इसका निकाल लिया है। अब यहाँ भी मैं मीठा सोडा थोड़ा सा डाल दूँगी और वही ट्रिक आजमाऊँगी, यानी लेमन इसके ऊपर निचोड़ कर रब करके 2 से 4 मिनट के लिए इसको भी मैं साइड पर रख दूँगी। हर जगह हमने अच्छे तरीके से रब करना है ताकि सारा ये नरम हो जाए और हमें कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए ये भी सारी जगहों पे लग गया है। इसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक ये है स्टेनलेस स्टील की तारें और दूसरा स्कॉच ब्राइट। अब ये इन तारों की मदद से मैं इसको देखें आराम से रगड़ रही हूँ। कोई मैं ज़ोर नहीं लगा रही, ना कोई थकने वाला काम है। इसको मैंने लगा कर जो रख दिया था। तो मीठा सोडा तो है ही काम की चीज़। जब हम चने वगैरह गलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डाल दें तो वो भी नरम हो जाते हैं, गल जाते हैं। इसी तरह ये जला हुआ भी बहुत हद तक नरम हो जाता है। इसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत फिर नहीं रहती है। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने रगड़ा है। अब मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे ये सारा साफ़ हो गया है। देखें ये, हाँ मैंने दिखाया है आपको। देखें नीचे से सारा साफ़ सुथरा निकल आया है। अब मैं पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ये सारा क्लीन हो गया है। हाँ दाग थोड़े से ये चमक नहीं आई इसमें। चमक के लिए मैं फिर आपको एक चीज़ बताती हूँ कि उसके लिए आपने क्या करना है। तो देखें ये सारा साफ़ हो गया है। दाग थोड़े से रह गए हैं लेकिन जला हुआ उतर चुका है, सारा जला हुआ उतर गया है। तो ये काला तेल है, लेमन मैक्स नहीं है, ये काला तेल है। इसके 2-3 ड्रॉप मैंने डालकर देखें स्कॉच ब्राइट से ही ये मारूंगी तो ये सारा चमक जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखें कोई मेहनत नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं। ना मैंने वीडियो तेज़ की है ना स्किप की है, बिल्कुल सारा आप लोगों के सामने ही मैंने ये सारा काम किया है। देखें कोई मेहनत नहीं हुई। इस तरह के जले हुए बर्तन आप लोग पहले उनको लगा के साइड पे रखें और सारे बर्तन धोने के बाद उनको भी धो लें। अब मैं सिंपल पानी से इसको वॉश कर लूँगी। ये जो बाहर से जला हुआ है ये सारा इसका स्टिकर है, ये नहीं उतरा। बाकी सारा कुकर देखे कैसे चमक गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और हमारी कोई एफर्ट नहीं हुई इसमें, बस ज़रा सा हमने ये ट्रिक आजमाई है और कुकर चमक गया है। तो इसी तरह आप भी अपने जले हुए बर्तन को साफ़ करें। अब इस कवर को जो मैंने 2 से 4 मिनट के लिए रख दिया था, इसको भी उसी तरीके से ही वॉश करूँगी। इस पे तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनको मैं हल्का हल्का रब कर रही हूँ तो ये कैसे साफ़ हो रहे हैं। इसको भी मैं पानी से वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। रिज़ल्ट आप लोग देखें कि कैसे ये चमका है। अब देखें जी कुकर आपके सामने है। ये स्टिकर जो चल गया था ये नहीं उतरा, बाकी सारे दाग इसके साफ हो गए हैं। जला हुआ बिल्कुल साफ होके कुकर लश्कारे मार रहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।